What God wants of you, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, ये सबसे बड़ी बात हमारे जीवन के अंदर है। एक ब्लाइंड मैन को, एक अंधे को सिखाया जाता है कि वह किनारे तक न जाए, यही उसकी सुरक्षा है। वह किनारे तक न जाए, यही उसकी सुरक्षा है। गॉड्स प्रॉमिस इज लाइक दैट। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, गॉड की जो प्रॉमिसेस है, वही आपकी सुरक्षा है। गॉड प्रॉमिसेस इज योर सेफ्टी। ये आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी, क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हो सचमुच एक पुत्र होगा। परमेश्वर को हम कितनी बार क्या कुछ नहीं कह देते। थोड़ा सा दुख आने पर, थोड़ा सा तकलीफ आने पर परमेश्वर को हम क्या कुछ नहीं कह देते। इसका उम्र तो 99 वर्ष हो गया है, इसको कोई संतान नहीं है, और परमेश्वर जब कहता है तुझे संतान होगा, तब यह हंसने लगती है। याद रखिए, परमेश्वर से अगर आप झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर जान जाएगा। परमेश्वर से सारा ने झूठ बोला, तब सारा डर के मारे मुकर गई, मैं नहीं हंसी। कैन अ मैन टेल लाइक टू गॉड? क्या मनुष्य परमेश्वर से झूठ बोल सकता है? ये स्त्री के बारे में लिखा है, सारा के बारे में लिखा है, वह परमेश्वर के सामने झूठ बोली। What God wants to us। परमेश्वर का वचन कहता है 1 John chapter 4 and verse 7, let us love one another। परमेश्वर क्या चाहता है? What God wants, love one another। Everyone that loveth is born of God। जो प्यार करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। कितनी अच्छी बात है। सब लोग माँ बाप के द्वारा जन्म लिए हैं। आई एम बोर्न बाय माई मदर। लेकिन उससे कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर से जन्म लिए हैं। और बाइबल कहती है 1 John 4:7, अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मसीह के प्रेम को करते हैं, तो लिखा है हमारा जन्म परमेश्वर में हुआ है और हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर के अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। और ये आसान भी है और कठिन भी है। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो ये आसान है, परंतु सिर्फ आप मनुष्य से जन्मे हैं तो आपके लिए कठिन है। इफ यू आर बोर्न ऑफ गॉड इट इज इजी, एंड इफ यू आर बोर्न बाय वुमेन ओनली इट इज हार्ड। God should always be first in your life। परमेश्वर क्या चाहता है? मीका 6:8 परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर चाहता है तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। What God require of you, do the justice and to love kindness and to walk humbly with your God।
परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना, जॉयफुल लाइफ्स। ये जॉयफुल लाइफ्स कैसा है? ये जॉयफुल लाइफ्स कैसा है? इस जॉयफुल लाइफ्स में ईश्वर का प्रेम है और ईश्वर का अनुग्रह है। हाउ इज योर जॉयफुल लाइफ? आपका आनंदित जीवन कैसा है? अ लाइफ इन विच देयर इज गॉड्स लव एंड गॉड्स ग्रेस। तब यीशु कहते हैं ऐसे मनुष्य किसके समान हैं? तब यीशु ने कहा ऐसे मनुष्य किसके समान हैं? और तब वह एक एग्जाम्पल देते हैं। और तब यीशु ने कहा, और यहां पर लिखा है कि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर पत्थर पर बनाया है। वह कैसा है वह मनुष्य? A wise man built his house on the rock, but foolish man built his house on the sand. James 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यीशु क्या कहते हैं? ऐसा मनुष्य कैसा है? उन्होंने कहा जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर पत्थर पर बनाया है। जिसने अपना घर पत्थर पर बनाया है। There are many things that glamour our attention and devotion। और ये है हमारा जॉब, हमारा बच्चे, हमारे किड्स, हमारे स्पाउस, हमारे हॉबीज, हमारे ऐसे जीवन की और इच्छाएं जो हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान कर रखने से चूक हो जाती है। द की टू हैविंग गॉड्स abundant life and his love, peace and joy। यही है हमारे जीवन की चाबी। ये है हमारे जीवन की चाबी, द लव, पीस एंड जॉय। और बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हम क्या परमेश्वर से चाहते हैं ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। We can do this by establishing our daily habit of prayer। ऐसा नहीं कि संडे को सिर्फ चर्च में आए और प्रार्थना हमने कर लिया और पूरे सप्ताह हम अपनी जिंदगी जीते हैं। We can do this by establishing our daily prayer life। Constant time to spend in word of God। परमेश्वर के वचन के अंदर अपना जीवन कुछ समय बिताना। Putting God first का अर्थ क्या है? परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने का अर्थ क्या है? मैथ्यू Matthew 22 and verse 37। Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind। पूरे हृदय से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्धि से ईश्वर को प्रेम करना। कोई हृदय से करता है तो प्राण से नहीं करता, कोई प्राण से करता है तो बुद्धि से नहीं करता। ये तीनों में से कुछ एक चीजें छूट जाती हैं। मनुष्य के संसार के भाग दौड़ में इन तीनों में से कुछ न कुछ
हमारे जीवन के अंदर छूट जाता है और शेष रह जाती है। आवश्यकता है कि लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? द फर्स्ट प्रायोरिटी, पुटिंग गॉड फर्स्ट। पुटिंग गॉड फर्स्ट मीन्स we strive to follow Jesus। यीशु के लिए हृदय में आग लगना चाहिए। The fire burning, वो झाड़ी जल रहा है, उसके अंदर आग है और वह मूसा देख रहा है कि यह जल नहीं रहा है, लेकिन यह फ्लेम उसके अंदर दिखलाई पड़ रहा है। वैसे ही है आपका हृदय। 1 पीटर चैप्टर 2:21 ऐसे ही है आपका हृदय और इसके अंदर होना चाहिए वी स्ट्राइव टू फॉलो जीसस। प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए ऐसी भूख। और यीशु कहते हैं जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। मृत्यु के भी को हराने के द्वारा यीशु पुनर्जीवित होकर और वह परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, व्हाट गॉड वांट्स ऑफ यू, परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है? मीका 6:8 परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? और कुछ बातें मैंने आपको बताया और ये भी कि आपके जीवन में, आपके हृदय में कैसा आग होना चाहिए। और जैसा डेविड कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। सो परमेश्वर से कैसा प्रेम? विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर माइंड। इसमें से कुछ ना कुछ छूट जाता है और यह तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के भय को जिंदगी में माने। जब तक परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन में नहीं है तब तक उसके जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स नहीं आ सकते। विदाउट फियर ऑफ गॉड देयर इज नो ब्लेसिंग्स। हमेशा इस चीज को याद रखिए। और जो वचन आपके सामने पढ़ा गया साम 112 एंड वर्स 1, और कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। फियर ऑफ द लॉर्ड। और तब दूसरे वचन में क्या लिखा है? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। फियर ऑफ द लॉर्ड से आपके पास आशीष आती है। कुछ लोगों की सैलरी कम है परंतु उसके परिवार में फिर भी आपको आशीष ही आशीष दिखलाई पड़ती है। किसी की सैलरी बहुत बड़ी है और वह हमेशा रोता ही रहता है, परमेश्वर की सेवा के लिए दान निकालने के लिए हमेशा ही रोता रहता है, और आप देख लेंगे कि उतनी बड़ी सैलरी के बाद भी आशीष नहीं रहती। ज्यादा धन होगा तब ईश्वर को देंगे, ये ईश्वर ने नहीं सिखाया। ईश्वर ने सिखाया कम धन में ही देना सीखो, तब ज्यादा हो जाएगा। तीसरे वचन में वही लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। और तब वह साम 115 एंड वर्स 13 में लिखा है,
क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवाए हैं वह उन्हें आशीष देता है। हाउ द ब्लेसिंग कम्स? द ब्लेसिंग्स कम्स ओनली बाय द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर के भय मानने से ही आशीष आती है। Psalm 128 and verse 1, क्या ही धन्य है वह जो हर एक यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। दूसरा पद, तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा। जिसके पास बहुत है उसको डॉक्टर कहता है कम खाओ नहीं तो मर जाओगे। ये ईश्वर की आशीष से ही हम अच्छे भोजन खा पाते हैं। रिमेंबर इट। न इसमें आपकी कोई क्वालिटीज है न हमारी कोई क्वालिटीज है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बहुत सारे लोग अपनी कमाई को खा नहीं पाते। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज लोग अपनी कमाई नहीं खा पा रहे हैं। सुप्रिय भाइयों बहनों, फियर ऑफ द लॉर्ड मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। पहली है स्पिरिचुअल नॉलेज। परमेश्वर का भय मानने से आपके जीवन में आत्मिक ज्ञान बढ़ता है। एंड द सेकेंड, डिवाइन विजडम। और ये बुद्धि आपकी तीव्र होती है। फियर ऑफ द लॉर्ड आपके लिए एक हथियार है, आपके लिए एक विपन है। और ये विपन किसके अगेंस्ट में है? ये हथियार किसके अगेंस्ट में है? फियर ऑफ द लॉर्ड इज अ विपन। ये परमेश्वर का भय एक हथियार है। एंड द विपन अगेंस्ट योर सिन। पाप के विरुद्ध अगर कोई हथियार है जिसे उसे खत्म किया जा सकता है, जिससे उसका सामना किया जा सकता है, तो वह है फियर ऑफ द लॉर्ड। वह है फियर ऑफ द लॉर्ड। एंड द फोर्थ, गॉड्स मर्सी कम्स इन योर लाइफ। परमेश्वर की दया आपके जीवन में आती है। Fear of the Lord is the blessings of long life. दीर्घायु आपके जीवन के अंदर आशीष बनकर आती है। Fear of the Lord is a protection in your life. आपके जीवन के अंदर यह सुरक्षा प्रदान करता है। And finally, fear of God makes friendship with God. यह परमेश्वर के साथ आपकी निकटता को एस्टैब्लिश करता है। और यहां कहता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा। हाउ द ब्लेसिंग कम्स इन योर फैमिली? हाउ द ब्लेसिंग कम्स? ब्लेसिंग कम्स इन योर फैमिली बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ गॉड। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, वॉक विथ मी, मेरे साथ चलो। और यही परमेश्वर का आशीष आपके जीवन के अंदर एक गवाही, एक मर्सी, एक दया, एक प्रोटेक्शन आपके जीवन के अंदर लेकर आता है। Psalm 34 and verse 9 and 10। और लिखा है, यहोवा का भय मानो तो किसी बात की घटी नहीं। यहोवा का भय मानो तो किसी बात की घटी नहीं होगी। और उसका उदाहरण दिया गया है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती है। परमेश्वर क्या चाहता है? What God wants of you। परमेश्वर क्या चाहता है? God's eyes constant on you। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी रहती है और आपके चेहरे को वो अपनी हथेली में देखता रहता है। See how is our
स्पिरिचुअल फादर, हमारा आत्मिक पिता कैसा है? अपनी हथेली में हमें देखता रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, यह आपके लिए आज का जो सवेरा मनन का है वह यह है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मैं परमेश्वर से क्या चाहता हूं, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। आई विल कंक्लूड, ज्यादा टाइम तो नहीं। सो गॉड आपसे क्या चाहता है यह बहुत बहुत जरूरी है, और यह है परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में बढ़ना, टू ग्रो इन द नॉलेज ऑफ द सन ऑफ गॉड। और यह तभी हो सकता है जब नीति वचन एक साथ में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तो समझते हैं। What God wants of you this morning, क्या आज तक आप सिर्फ ईश्वर से आपके लिए क्या करें, What you want from God, यही सोचते आए हैं? आप अपने विचारों को बदलें और ये आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान और आपके ज्ञान, डिवाइन विजडम, ये आपके जीवन के अंदर ग्रो करता है। साम 111 एंड वर्स 10, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, और जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। दुष्टों की बुद्धि अच्छी नहीं होती, रिमेंबर इट। आत्मिक लोगों की बुद्धि अच्छी होती है। फियर ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों की ही बुद्धि अच्छी होती है। सो यहां पर लिखा है साम 111 एंड वर्स 10, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Good understanding have all those who do His commandments. परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने, सिर्फ उसकी आज्ञाओं को पढ़ने वाले नहीं बल्कि मानने वाले हो सके। जोब, अय्यूब की पुस्तक 28 चैप्टर एंड 27, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद वह समझ लिया। फियर ऑफ द लॉर्ड इज ए स्पिरिचुअल नॉलेज, फियर ऑफ द लॉर्ड इज डिवाइन विजडम। और आपको एक हथियार मिला है जिससे आप सामना कर सकते हैं। किस चीज का सामना कर सकते हैं? पाप का सामना कर सकते हैं। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द वीपन अगेंस्ट सिन। पाप के विरुद्ध अगर कोई हथियार ईश्वर ने आपको दिया है तो वह है परमेश्वर का भय, और यह आपके लिए मर्सी लेकर आती है। इट ब्रिंग्स मर्सी इन योर लाइफ। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और जितनों ने परमेश्वर के विरुद्ध अपने ओठों को खोला, उसमें से एक भी कनान देश नहीं पहुंच सके। डोंट रिब्यूक गॉड, डोंट टेल लाइज टू गॉड। ये दो चीजों से हमें बचना है। जिन लोगों ने गॉड को रिब्यूक किया वे विल्डरनेस में ही मर गए। दे डिडंट रीच कनान, वो कनान देश नहीं पहुंच पाए। प्रिय भाइयों बहनों, फियर ऑफ लॉर्ड प्रोलॉन्ग्स लाइफ, और तभी आप
कुछ लोग कहते देखो ये तो कोई मेडिसिन भी नहीं खाता लेकिन कितना स्वस्थ रहता है, देखो ईश्वर की कितनी ब्लेसिंग्स है, और कोई डब्बा डब्बा भरकर मेडिसिन खरीद कर लाता है। फियर ऑफ लॉर्ड की कमी है। आज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कहता है व्हाट गॉड वांट्स ऑफ यू, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। फियर ऑफ द लॉर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है बाइबल में, और वह लिखा है फाउंटेन ऑफ लाइफ। फियर ऑफ गॉड को फाउंटेन ऑफ लाइफ भी कहा गया है, जीवन का झरना, फाउंटेन ऑफ लाइफ। द टीचिंग ऑफ वाइज इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। बुद्धि की जो ज्ञान की बातें हैं उसे भी बाइबल में जीवन का झरना कहा गया है। अनसीन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आता है, वैसी आशीष जिसे आज ने आज नहीं देखा, बट टुमारो इट विल कम, टुमारो इट विल कम। आज आपने नहीं देखा है वह आशीष, लेकिन कल ये आपकी जिंदगी में आएगा। अनसीन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपके जीवन के अंदर आता है, और फाइनली आप ईश्वर के मित्र बन जाते हैं। और यीशु कहता है आज से मैं तुझे दास न कहूंगा, आज से मैं तुझे मित्र कहूंगा। गॉड ब्लेस यू। द ब्लड ऑफ कवेनेंट that God has established the relationship with humankind. इस संसार के मानवता में प्रभु ने अपने लहू के द्वारा वह संबंध स्थापित किया है, और परमेश्वर का भय आपके जीवन के अंदर आपके जीवन को झरना में, आनंद में, अनुग्रह में, प्रोटेक्शन में, दया में, गॉड के गुडनेस में परिवर्तित कर देता है। इट ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। अ राइचियस एंड होली फियर ऑफ द लॉर्ड डिस्प्लेज इटसेल्फ थ्रू अ हम्बल and reverent obedience to God. आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन में जान सके। What God wants from us. मीका 6:8। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के द्वारा हमारे जीवन में अनसीन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आने वाली है। हालेलुया। इन बातों के द्वारा हमारे जीवन में अनसीन ब्लेसिंग्स आने वाली है। जिस आशीष को आज हमने नहीं देखा, यह आशीष हमारे जीवन में आने वाली है। गॉड्स ब्लेसिंग्स टू दिस कांग्रीगेशन, टू दिस कॉन्फ्रेंस and to MCI, Methodist Church in India. God bless. In Jesus' name we pray. Amen. थैंक यू वेरी मच रेवरेंड डॉक्टर मोजेस। परमेश्वर आपको आशीष दे, और हम आप सबके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सबको इस विषय पर विचार करना होगा कि हम तो परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और परमेश्वर क्या चाहता है उसका जवाब हमें खुद देना है। जैसे दाऊद ने उस जवाब को दिया, योना ने दिया, वैसे ही व्यक्तिगत रूप से मुझे और आपको भी परमेश्वर के प्रति जवाबदेही देनी है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, ताकि हम इस वचन के द्वारा जो आशीष पाए हैं ये हमारे जीवन में उन्नतिशील हो सके। एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं,
और आशीष चाहते हैं कि आप जो योजना लेकर चले हैं वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और हमारी कॉन्फ्रेंस में भी परमेश्वर अपनी आशीष बनाए रखे। आखिर में हम एक और गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। गीत नंबर 241, यीशु राह में साथ ले चलता, मुझको और क्या है ज़रूर, उसका प्यार में बेहद पाता, वो है राह में मेरा नूर। और हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इसी गीत के साथ अपने दान प्रभु यीशु के नज़दीक लेकर आएंगे।
भाई प्रियो मध्य के लिए प्रार्थना करें। अब शांति का परमेश्वर तुम्हें पवित्र करे और अपने मुख का प्रकाश तुमको चमकाए और अपने मार्ग में लिए चले और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन तक निर्दोष एवं सुरक्षित रखे। आमीन। ये विशेष अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। 26 तारीख को यानी गणतंत्र दिवस के दिन की आराधना सुबह 9 बजे झंडारोहण के साथ होगी। सुबह 9 बजे हम चर्च के बाहर झंडारोहण करेंगे। आप सबको दावत है, आप आ सकते हैं तो अच्छी बात है। और 25 तारीख को हम प्रार्थना में याद रखें सेंट